Good evening, dear students. Today let us discuss about capacitor, which is very important element of any electric or electronic circuit. Electric circuits are basically nothing but combination of these elements, circuit elements. There is voltage source or EMF source, and these elements are connected with this voltage source or EMF source. Either these elements are separately connected or in combination. यही तीनों एलिमेंट सर्किट में होते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक सर्किट किसी भी प्रकार का हो, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन और एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। और उस सर्किट में इन तीनों चारों के अलावा और कोई नहीं होता है, इन्हीं का कम्बिनेशन होता है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एक ये है कैपेसिटर। उसका एक गुण होता है, उसको कहते हैं कैपेसिटेंस, धारिता। तो ये एलिमेंट सर्किट का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या है। सो दिस एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कैपेसिटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं विभिन्न इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने में। कैसे ये सेल्फ स्टार्टिंग बनाता है? सिंगल फेज़ को हम लोग कैपेसिटर कनेक्ट करके टू फेज में स्प्लिट कर देते हैं। सिंगल फेज फील्ड रोटेटिंग नहीं होता है, इस वजह से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, लेकिन उसको हम टू फेज में स्प्लिट कर देते हैं तो टू फेज फील्ड रोटेटिंग होता है और उससे मोटर सेल्फ स्टार्टिंग हो जाता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं स्प्लिट करने में। सिंगल फेज को टू फेज में तोड़ देते हैं, इसकी मदद से वी स्प्लिट सिंगल फेज इनटू टू फेज। तो आपने ऐसा देखा होगा कैपेसिटर कनेक्टेड फ़ैन वगैरह में या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स में कनेक्टेड देखा होगा, जिसको आप कंडेंसर भी बोलते हैं, कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। दूसरा हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में। कैपेसिटर क्या करता है? करंट को लीड कराता है। तो अधिकांश सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, एसी सर्किट में करंट लैग करती है। तो कैपेसिटर को लगा देने से क्या होता है, करंट जिस एंगल से लैग कर रही होती है, कैपेसिटर करंट को लीड कराता है और अधिकांश सर्किट की करंट लैग करती है। तो कैपेसिटर की करंट लीड कराएगी तो इसको क्या करेगी, रिजल्टेंट करंट कम एंगल से लैग करती है। कैपेसिटर के कारण जो करंट होगी लीड होगी, सर्किट की करंट लैग है तो दोनों के रिजल्टेंट से जो करंट होगी वो कम एंगल से लैग करेगी। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है कम हो जाता है, तो इससे पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। फाई इज लेस सो कॉस फाई इज मोर। बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग इसका। कैपेसिटर को कैपेसिटर बैंक लगाते हैं सब स्टेशंस पे, पावर स्टेशंस पे, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशंस पे, डिफरेंट पावर यूटिलिटीज़ में यूज़ करते हैं हम लोग पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में। वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कैपेसिटर का। कैपेसिटर का यूज़ हम लोग फ़िल्टर में करते हैं। फ़िल्टर जहाँ एसी और डीसी मिक्स होता है, एसी डीसी कंपोनेंट, आउटपुट पे हम लोग केवल डीसी चाहते हैं जाए, तो कैपेसिटर क्या करता है, एसी को ब्लॉक कर देता है इनपुट पे और आउटपुट पे क्या भेजता है, केवल डीसी। सो हम लोग यूज़ करते हैं इसको फ़िल्टर में। फ़िल्टर हम लोग इसका यूज़ करते हैं कपलिंग सर्किट्स में भी, सर्किट को कपल करने में भी यूज़ करते हैं। हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं एम्पलीफायर्स वगैरह में भी। हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, रेडियो, टेलीविज़न या मोबाइल सर्किट्स। सो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इट कंटेन्स कैपेसिटर। अधिकांश सर्किट में वोल्टेज रेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई, वहाँ भी हम लोग यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ नॉट द कंप्लीट लिस्ट। कैपेसिटर का यूज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सर्किट का। बहुत से एप्लीकेशंस हैं एंड मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूजेस दिस एलिमेंट कैपेसिटर। तो इसका जो गुण कैपेसिटेंस होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये कई प्रकार के होते हैं, कई आकार में बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इनकी प्लेट हो सकता है सर्कुलर हो, वृत्ताकार। इसकी प्लेट हो सकता है स्क्वायर में हो, वर्गाकार। इसकी प्लेट हो सकता है आयताकार हो। इसकी प्लेट हो सकता है गोलाकार हो, स्फेरिकल शेप। इसकी प्लेट हो सकता है सिलेंडर के आकार का हो, सिलेंड्रिकल शेप। सो देयर आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज इन विच कैपेसिटर्स आर डिज़ाइंड।
तो कैपेसिटर्स जो अधिकांश कैपेसिटर्स होते हैं उनका नामकरण जो होता है हम लोग उनमें यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एयर यूज किया है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटिंग मटेरियल तो हम उसको कहते हैं एयर कैपेसिटर। हम लोग अगर माइका यूज़ किए हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो उसको कहते हैं माइका कैपेसिटर। सिरेमिक्स यूज़ किया है तो सिरेमिक्स कैपेसिटर। ग्लास यूज़ किया है तो ग्लास कैपेसिटर। ये डिफरेंट नाम जो आते हैं। पेपर यूज़ किया है पेपर कैपेसिटर। और भी इलेक्ट्रोलाइट या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द कैपेसिटर्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम और इंसुलेटिंग मटेरियल वी आर यूजिंग। तो ये विभिन्न प्रकार हैं कैपेसिटर के जो उनके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के आधार पे उनके नामकरण होते हैं। वैसे कैपेसिटर के क्लासिफिकेशन का और भी तरीका है और कैपेसिटर्स कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि ये एक कैपेसिटर होता है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। इनका देखिए शेप कैसे दिखता है। ये इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का फिजिकल लुक देख लीजिए। इस कैपेसिटर के बारे में ये बता दें कि अधिकांश इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर पोलैरिटी सेंसिटिव होते हैं। इनमें धन ऋण होता है। धन को धन से जोड़ेंगे ऋण को ऋण से जोड़ेंगे तभी ये प्रॉपरली वर्क करेगा। अगर उल्टा कनेक्शन कर देंगे तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और डैमेज भी हो सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है इसमें कि हम लोग इसको पोलैरिटी का ध्यान रखें। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है। अधिकांशतः ये मीडियम और ज़्यादा बड़े साइज़ में काफ़ी साइज़ में बनाए जाते हैं। दूसरा होता है देखिए टैंटेलम कैपेसिटर। ये टैंटेलम कैपेसिटर देखिए इसमें भी पोलैरिटी होती है। इसमें देखिए पोलैरिटी यहाँ लिखा है 35+। ये प्लस वाला टर्मिनल है, ये माइनस वाला टर्मिनल। इसमें बॉक्स बने होते हैं। जैसे ये बॉक्स बना हुआ है ये माइनस का चिन्ह है, दूसरा वाला प्लस। तो इसमें प्लस माइनस ऐसे होता है। तो टैंटेलम कैपेसिटर्स आर आल्सो पोलैरिटी सेंसिटिव। ये टैंटेलम कैपेसिटर्स हैं देखिए दिस। तीसरा होते हैं फिल्म कैपेसिटर। जैसे ये डिफरेंट फिल्म कैपेसिटर्स होते हैं बहुत से प्रकार के। फिल्म कैपेसिटर्स अधिकांशतः पोलैरिटी सेंसिटिव नहीं होते हैं। तीसरे होते हैं सेरामिक कैपेसिटर। देखिए ये डिज़ाइन बहुत से शेप के हैं, बहुत से शेप के, वेरियस शेप। दे आर आल्सो नॉट पोलैरिटी सेंसिटिव। इनको सर्किट में आप सीधा जोड़ें या उल्टा जोड़ें ये वर्क करते हैं। यहाँ धन ऋण नहीं होता है। देयर इज़ नो पोलैरिटी, देयर इज़ नो प्लस माइनस, सो दे ऑपरेट इन आइदर केस। ये होते हैं सेरामिक कैपेसिटर। और भी कैपेसिटर के प्रकार होते हैं जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम वी आर यूजिंग। एक कैपेसिटर होते हैं वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं जिनका सिंबल अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे बनाते हैं वेरिएबल कैपेसिटर जिनका यूज़ हम लोग करते हैं ट्यूनिंग में। रेडियो ट्यूनिंग में आप यूज़ करते हैं जो नॉब, उसमें वेरिएबल कैपेसिटर लगा होता है। इसकी बात अभी आगे करेंगे। सो कैपेसिटर क्या है, इसकी डेफिनीशन क्या है, व्हाट इज़ कैपेसिटर। सो कैपेसिटर की डेफिनीशन ये है टू कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाई insulating material। insulating material which can store charge, which can store electric charge, called कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? टू कंडक्टिंग प्लेट्स। इसमें दो प्लेट होती हैं, दो चालक सतहें। ये चालक पदार्थ का बनती हैं सतहें। ये सेपरेटेड बाई इंसुलेटिंग मटेरियल। बीच में ये जो है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी बोलते हैं ये और ये, इसके बीच में जो भरा हुआ है
ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेटिंग मटेरियल कई हो सकते हैं, वो हम अभी नाम बता रहे थे, उनको भरा जाता है। सेपरेटेड बाई इंसुलेटिंग मटेरियल विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। दो चालक सतह ए और बी, दो चालक सतह जो कि एक विद्युत रोधी पदार्थ द्वारा अलग, कुचालक पदार्थ द्वारा अलग किए जाते हैं तथा जो आवेश संचित कर सकते हैं उसे संधारित्र कहते हैं। दो चालक सतहें जो कुचालक पदार्थ द्वारा, जिसको इंसुलेटिंग मटेरियल या डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल या परावैद्युत माध्यम कहते हैं, द्वारा अलग किया जाता है तथा जो आवेश संचित कर सकता है उसे संधारित्र कहते हैं। सो टू कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाई इंसुलेटिंग मटेरियल विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो इसमें दो चालक सतहें ये हैं, इनके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल भरा जाता है जिसको डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। कई प्रकार के डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं और ये आवेश संचित करने की क्षमता रखता है। और ये आवेश कहाँ स्टोर करता है? अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसकी बात अभी हम आगे करेंगे। उसको संधारित्र कहते हैं। ये बहुत से प्रकार के होते हैं, ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे। देयर आर few classifications of capacitor on the basis of polarity। एक होते हैं पोलर, दूसरा होते हैं नॉन पोलर। तो पोलर कैपेसिटर वो होते हैं जो पोलरिटी सेंसिटिव होते हैं, जिनकी बात अभी हम कर चुके हैं। इनमें एक प्लेट पे धन आवेश, दूसरे पे ऋण आवेश, ऐसे ये फिक्स होता है, इट इज़ फिक्स। एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होता है और इनका सिंबल बनाते समय हम ऐसे प्लस माइनस लिखते हैं और इनको प्रॉपर पोलरिटी के साथ ही हम जोड़ेंगे सर्किट में। प्लस वाला सिरा सर्किट में प्लस की तरफ, माइनस वाला सिरा सर्किट में माइनस की तरफ जोड़ेंगे, तब ये कैपेसिटर प्रॉपर वर्क करेगा। अगर उल्टा जोड़ेंगे तो ये कैपेसिटर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो इसके सिंबल देखिए, ऐसे बनाते हैं, प्लस नीचे माइनस। कभी कभी इसका सिंबल ऐसे बनाते हैं, ये यहाँ पे शेडिंग नहीं करते हैं, ये प्लस का सिंबल है, दूसरा ये यहाँ पूरा शेडिंग कर देते हैं, ये माइनस का सिंबल है। दिस इज़ प्लस, दिस इज़ माइनस। तीसरा ऐसे भी बनाते हैं कभी कभी, ये प्लेट सीधी प्लस और ये प्लेट जो कर्व में बनाते हैं ऐसे कर्वेचर, दिस, ये माइनस। इसके सिंबल हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल अभी हम बता रहे थे। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर ऐसे देखिए, ये बना है माइनस, नीचे प्लस। यहाँ पे 25 लिखा है प्लस, तो ये वाला प्लस है, ये माइनस। ये टैंटेलम कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर जो है मुख्यतः पोलर कैपेसिटर होते हैं। दूसरा होते हैं नॉन पोलर कैपेसिटर। नॉन पोलर कैपेसिटर वो होते हैं जो पोलरिटी सेंसिटिव नहीं होते हैं। देयर इज़ नो प्लस नो माइनस। इनका यूज AC DC दोनों में कर सकते हैं। इनका यूज मेनली कहाँ करते हैं? DC में और फिक्स पोलरिटी के साथ। इनका यूज कहाँ कर सकते हैं? AC में भी कर सकते हैं, DC में भी कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट पोलरिटी सेंसिटिव। यहाँ जोड़िए, A सिरा जोड़िए या B सिरा जोड़िए, दोनों तरफ से इसमें प्रॉपर वर्क करेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप किधर से जोड़ रहे हैं। इनका सिंबल देखिए, एक प्लेट ऐसे बनाते हैं, दूसरा प्लेट ऐसे, नो प्लस नो माइनस, कुछ नहीं लगाते धन ऋण। ये देखिए ये सिंबल, ये कभी कभी ऐसा सिंबल बनाते हैं, एक प्लेट सीधा, दूसरा प्लेट ऐसा कर्व में, लेकिन यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखते हैं इस तरह। सो ये होता है नॉन पोलर कैपेसिटर। नॉन पोलर कैपेसिटर जो हैं अधिकांशतः ये पॉलिस्टर कैपेसिटर, फिल्म कैपेसिटर, सेरामिक कैपेसिटर, वेरी फ्यू इलेक्ट्रोलिटिक आल्सो, विशेष कार्यों के लिए बनाए जा सकते हैं, बट मेनली सेरामिक, फिल्म और पॉलिस्टर कैपेसिटर जो होते हैं वही होते हैं नॉन पोलर। तीसरे होते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। जैसे आपने रियोस्टैट यूज़ किया विभिन्न एप्लीकेशन में, अगर आप रेजिस्टेंस सर्किट का चेंज करना चाहते हैं स्लोली, तो आप इस तरह रियोस्टैट यूज करते हैं। उसी प्रकार अगर किसी सर्किट का कैपेसिटेंस वैल्यू आप चेंज करना चाहते हैं स्लोली, स्टेप में नहीं, ग्रेजुअली, स्मूथली,
तो आप वेरिएबल कैपेसिटर यूज़ करते हैं। उसका सिंबल देखिए, ऐसे बनाते हैं एक प्लेट, दूसरा प्लेट ये देखिए इसमें ऐसे बनाते हैं, ये वेरिएबल प्लेट, वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है। कभी कभी ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे बना करके जैसे ये बनाया है इसमें एरो बना देते हैं, दिस एरो इंडिकेट्स वेरिएबल कैपेसिटर। तीसरा, ये वेरिएबल कैपेसिटर का ये ट्रिमर कैपेसिटर का ये सिंबल है, इसको ट्रिमर कैपेसिटर बोलते हैं। देखिए वेरिएबल कैपेसिटर का फंक्शनिंग थोड़ा सा मैं डिस्कस यहाँ करना चाहता हूँ। इसमें दो प्लेट होती है, एक प्लेट फिक्स प्लेट होती है, दिस इज़ फिक्स प्लेट, ये फिक्स होती है। दूसरी प्लेट होती है रोटर पे होती है, ये मूवेबल प्लेट होती है। रोटर को जब आप घुमाते हैं तो मूवेबल प्लेट इधर आगे पीछे शिफ्ट होती है, इधर इस डायरेक्शन या इस दिशा में आगे पीछे। तो प्लेट के आगे पीछे होने से क्या होता है कि दोनों प्लेटों के बीच जो इफेक्टिव एरिया है, कॉमन एरिया, वो चेंज होता है। तो कैपेसिटेंस आपको मालूम है C = ε0 εRA/d होता है। तो D कांस्टेंट है, दोनों के बीच दूरी प्लेटों के बीच कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट होता ही है, दोनों के बीच माध्यम जो है वो भी कांस्टेंट है। लेकिन ये जो A है, प्लेटों के बीच कॉमन एरिया डिपेंड करेगा इसके पोजीशन पे। आप इसको घुमाएंगे कॉमन एरिया कम ज़्यादा होगा। कॉमन एरिया अगर बढ़ेगा, इन केस एरिया इज़ इंक्रीजिंग, देन कैपेसिटेंस C इज़ प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अगर कॉमन एरिया घटेगा, देन कैपेसिटेंस घटेगा। सो बाई चेंजिंग दिस इफेक्टिव एरिया बिटवीन दी टू प्लेट्स वी चेंज दी कैपेसिटेंस। तो बहुत स्लोली आप घुमाएंगे इसको तो बहुत स्लोली कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। एरिया बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस बढ़ेगा, एरिया घटाएंगे कैपेसिटेंस। तो इसका यूज आप करते हैं रेडियो के नॉब में, जिससे आप स्टेशन ट्यून करते हैं, वो दरअसल इसी के साथ में कनेक्ट होता है। आप घुमाते हैं स्लोली तो कैपेसिटेंस सर्किट का चेंज होता है, उससे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी चेंज होती है और उससे सिग्नल जो रिसीव हो रहा है वो चेंज होता है और ट्यूनिंग चेंज हो जाती है अलग अलग स्टेशन की। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट हैं, जो जानना चाहिए। पहला तो इसमें प्लस माइनस का निर्धारण कैसे करते हैं, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर और टेंटेलम कैपेसिटर जो होते हैं उनमें धन ऋण फिक्स होता है, दे आर यूज मेनली इन DC। तो उसमें धन ऋण कैसे पहचानते हैं, देखिए मैन्युफैक्चरर कभी कभी इस तरह से इंडिकेशन करता है, जैसे ये ऐसे चिन्ह लगा देता है। ऐसे ये चिन्ह जो लगाया है इसका मतलब इसके नीचे माइनस और दूसरा वाला जो टर्मिनल है वो प्लस। ये जो चिन्ह लगाया है इस चिन्ह के नीचे जो टर्मिनल है एग्जैक्टली नीचे, दैट इज़ माइनस एंड सेकंड टर्मिनल इज प्लस। ये एक है प्लस माइनस पहचानने का तरीका। दूसरा देखिए तरीका ये है कि यहाँ पे एक सिरे पे वो स्ट्रिप बना देते हैं, ऐसे स्ट्रिप पत्ती ऐसे इस तरह की, तो उसका मतलब है माइनस ये है, दूसरा टर्मिनल प्लस है। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका देखिए, ये इस तरह का आकार बना देते हैं, बॉक्स रेक्टेंगुलर शेप में आयताकार। देखिए इसका मतलब ये माइनस का इंडिकेशन है, दूसरा प्लस। या देखिए इसमें देखिए यहाँ पे बना है बॉक्स, स्मॉल बॉक्स, दिस इज माइनस, दूसरा टर्मिनल प्लस। ये तरीका है प्लस माइनस। तीसरा देखिए इस तरह का ऐसा बनाया ये शेप, इसका मतलब है इसके जो जस्ट नीचे है टर्मिनल वो माइनस, दूसरा टर्मिनल प्लस। ये तरीके हैं प्लस माइनस करने के। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था टेंटेलम कैपेसिटर में कभी कभी उसमें प्लस लिखा भी रहता है, तो वो टर्मिनल प्लस माइनस इस तरह से उसमें पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्लस माइनस पहचान सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा कि कैपेसिटर में दो बातें लिखी रहती हैं। एक तो कैपेसिटर में ये लिखा रहता है C का मान लिखा रहता है, जैसे कि यहाँ कितना लिखा है C का मान 22 माइक्रोफैरड। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस कैपेसिटर को जिस सर्किट में कनेक्ट करेंगे उसमें ये 22 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस वैल्यू देगा। ये इसका मतलब है, फिक्स वैल्यू है, वेरिएबल नहीं है, दिस इज फिक्स। दूसरा इस पे लिखा है 450 वोल्ट, 450 वोल्ट।
ये क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये एक्चुअली इसका फिक्सेशन होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की क्वालिटी के आधार पे। देखिए कैपेसिटर में हमने बताया कि 2 प्लेट होती हैं, एक प्लेट पे धन आवेश संचित होगा, दूसरी प्लेट पे ऋण आवेश संचित होगा। एक प्लेट पे धन आवेश, दूसरी प्लेट पे ऋण आवेश। ये दो जो प्लेट है धन आवेशित, ये कंडक्टिंग प्लेट होती हैं, हमने बताया था। दूसरी ऋण आवेशित प्लेट है, वो भी कंडक्टिंग होती है। इसको बोलते हैं मेटल फॉइल। ये मेटल की होती हैं, कंडक्टिंग मेटल होती हैं। दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा जाता है। देखिए ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा गया है दोनों के बीच में। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब एक टर्मिनल यहाँ से निकाल देंगे, वो प्लस हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव चार्ज कनेक्शन ये है। ये कहाँ से निकाला गया होगा? यहाँ से एक टर्मिनल यहाँ से जोड़ के निकाल दिया गया है। देखिए ये दूसरा निगेटिव चार्ज कनेक्शन, यहाँ से निकालेंगे एक टर्मिनल, वो निगेटिव चार्ज कनेक्शन। यहाँ से एक टर्मिनल निकालेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज कनेक्शन। तो यहाँ इसको ला करके कहाँ जोड़ा गया है? ये दूसरे लेयर में। तो एक यहाँ जोड़ा गया है, दूसरा जो माइनस वाला है, ये माइनस वाला है यहाँ जोड़ा गया है, जो प्लस वाला है उसको यहाँ जोड़ा गया है। बीच में ये भरा गया है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। दोनों कंडक्टिंग प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा गया है, कुचालक पदार्थ है जिसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। तो ये है इसका संरचना। तो हम बता रहे थे 450 वोल्ट का मतलब क्या है। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज किया गया है, इसकी एक होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये वह वोल्टेज होता है जितना कि ये सेफली बियर कर सकता है, मैक्सिमम वोल्टेज जितना ये सेफली हैंडल कर सकता है विदाउट डैमेज, विदाउट ब्रेकडाउन। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है या ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ जो है वो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। अब यहाँ होता क्या है कि जब आप चार्ज बढ़ाते हैं तो यहाँ पे चार्ज बढ़ने से जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसमें स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस बढ़ता है। ये इंसुलेटिंग मटेरियल कुचालक है, तो ये इन ऋण आवेशों को ना तो ऊपर जाने देगा और ना धन आवेशों को नीचे आने देगा। ये सेपरेट करता है दोनों को। सो दिस रीजन इज नॉट कंडक्टिंग। ये जो भाग है ये कंडक्टिंग नहीं होता है सामान्यतः। ये धन है, ये ऋण है। लेकिन आप जब चार्ज बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ क्या होगा? विभवांतर बढ़ता जाएगा। विभवांतर बढ़ता जाएगा तो यहाँ जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसका हो जाता है ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन बोलते हैं उसको, पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। पोलराइजेशन हो जाता है। तो पोलराइजेशन होने तक तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप वोल्टेज और बढ़ाएंगे तो एक समय आता है कि उसके जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ब्रेकडाउन होने से क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत भारी संख्या में निकलते हैं, वहाँ से डाइलेक्ट्रिक मीडियम से निकलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन ब्रेकडाउन के बाद। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या होता है कि ये जो कुचालक है ये बन जाता है चालक। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर खूब आएंगे भारी संख्या में। जब वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, जब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो यहाँ ये बन जाएगा कंडक्टिंग। दिस इज़ कंडक्टिंग, दिस इज़ नॉट इंसुलेटिंग आफ्टर ब्रेकडाउन। तो यहाँ से पूरा जो ऋण आवेश हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, वो धनावेश के साथ जाएंगे बहुत तेज़ी से जाएंगे और ये पूरा डैमेज हो जाएगा। पूरा जो चार्ज स्टोर्ड है वो डिस्चार्ज हो जाएगा और इसका जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो उसको कहते हैं ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। सो ये जो होता है वोल्टेज, ये वोल्टेज बताता है कि इस मटेरियल में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ किया गया है उसमें उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज ये है। अगर आप इसको 450 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज देंगे कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे, दोनों प्लेटों के बीच में इससे ज़्यादा वोल्टेज लगाएंगे तो इसमें जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज किया गया है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये दोनों प्लेटें जो अभी कुचालक माध्यम से अलग की गई हैं वो चालक हो जाएंगी और मीडियम चालक हो जाएगा। और ये दोनों आवेश इधर से जो अभी सेपरेट किए गए हैं वो सेपरेट नहीं रहेंगे, फिर ये आवेश संचित नहीं कर पाएगा और ये मीडियम ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। कैपेसिटर परमानेंट डैमेज हो जाएगा आफ्टर दिस वोल्टेज।
आफ्टर दिस वोल्टेज देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ब्रेक डाउन हो जाता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। आफ्टर ब्रेक डाउन इट बिकम्स कंडक्टिंग, ये कुचालक की जगह चालक हो जाता है, इसमें बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, चालक हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन और ये धनावेश ऋणावेश सब आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ये डैमेज हो जाता है कैपेसिटर, और इसमें एक्सप्लोजन भी हो सकता है, फट भी सकता है, कैपेसिटर फट सकता है, इसमें एक्सप्लोजन हो सकता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वोल्टेज, दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज विच शुड बी अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर इन एनी केस। किसी भी दशा में कैपेसिटर के प्लेट के बीच में 450 वोल्ट से अधिक का वोल्टेज न लगाएं, इससे अधिक वोल्टेज लगाने पर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर कर रहा है वो नहीं कर पाएगा और ये डिस्चार्ज हो जाएगा और ये परमानेंट डैमेज हो जाएगा कैपेसिटर। सो दिस वोल्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इससे ज़्यादा वोल्टेज पे इसको यूज़ नहीं करेंगे जहाँ भी यूज़ करेंगे सर्किट में। सो दैट इट डिपेंड्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। अब अलग अलग मीडियम का ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल एयर जो होता है, एयर हवा, उसका ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 3 kV/mm, यानी 1 मिलीमीटर का गैप अगर यहाँ है तो 3000 वोल्ट तक ये ब्रेकडाउन नहीं होगा, इससे ज़्यादा वोल्ट आप लगाएंगे ब्रेकडाउन हो जाएगा। लेकिन हम एयर गैप जितना ज़्यादा रखेंगे कैपेसिटेंस का मान कम हो जाएगा, क्योंकि C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। तो एयर गैप जितना कम रखते हैं उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा पाते हैं। एयर गैप ज़्यादा रखेंगे तो ब्रेकडाउन तो होगा देर में ज़्यादा वोल्टेज पे, लेकिन कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ कैपेसिटेंस आल्सो, इसीलिए एयर गैप कम रखते हैं, और कम एयर गैप रखने पे ब्रेकडाउन जल्दी होगा मीडियम का। तो ये इसलिए हम यहाँ पे रेटिंग जो लिखा जाता है इसका ध्यान रखते हैं। अब डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस क्या है, व्हाट इज़ कैपेसिटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में धारिता, C। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इज दी capacity of a capacitor to store charge। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इज दी capacity of a capacitor to store charge. This is very important. Capacity of a capacitor to store charge is called capacitance। किसी संधारित्र के आवेश संचित करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। यानी आवेश संचित करने की क्षमता जितना अधिक होगी उसकी धारिता उतना अधिक होगी। तो धारिता जो है C ज़्यादा होगी यदि आवेश संचित करने की क्षमता ज़्यादा होगी, यानी C का मेजरमेंट इस आधार पे करते हैं कि वो कितना ज़्यादा आवेश संचित कर सकता है। जितना ज़्यादा आवेश संचित करेगा उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा, जितना कम आवेश संचित करेगा उतना कम कैपेसिटेंस होगा। तो ये संधारित्र है, इसकी 2 प्लेटें हैं, दिस इज़ 1 प्लेट, दिस इज़ 2nd प्लेट। तो ये आवेश संचित करेगा। तो अभी कैसे आवेश संचित करेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। ये प्रयोगों के आधार पर पाया गया कि जो आवेश संचित करता है कैपेसिटर, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन इट्स प्लेट्स, यहाँ पे चार्ज स्टोर करेगा धन, यहाँ पे चार्ज स्टोर करेगा ऋण। तो ये पाया गया कि जो चार्ज स्टोर करता है कैपेसिटर ये समानुपाती होता है अप्लाइड वोल्टेज के। अप्लाइड वोल्टेज ये है, अप्लाइड वोल्टेज ये है इसके टर्मिनल पे। तो यहाँ पे जो धन चार्ज पैदा होगा और दूसरे पे ऋण चार्ज पैदा होगा, इसका मान निर्भर करता है अप्लाइड वोल्टेज पे। यानी अप्लाइड वोल्टेज का मान बढ़ा दें तो संचित आवेश का मान बढ़ जाएगा, और अप्लाइड वोल्टेज का मान घटा दें तो संचित आवेश घट जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि कैपेसिटर पे ये जो रेटिंग लिखी होती है ये उसकी लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट।
इससे अधिक वोल्टेज लगाने पर कैपेसिटर का जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और कैपेसिटर परमानेंट डैमेज हो जाएगा। तो ये वोल्टेज बढ़ाने की एक लिमिट है, इससे ज़्यादा अगर बढ़ाएंगे तो ये डैमेज हो जाएगा। तो कैपेसिटर का जो चार्ज स्टोर कर रहा है उसको बढ़ाने का एक दूसरा तरीका है, वो उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है। तो वो एक नियतांक होता है, तो वो नियतांक यूज करने पे अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा वो प्रोपोर्शनल की जगह हो जाएगा इक्वल टू C इंटू वी। अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड Q इक्वल टू C इंटू वी। ये जो C है, इसी C को कहते हैं कैपेसिटेंस, इसी C को कहते हैं कैपेसिटेंस, धारिता। तो चार्ज जितना ज़्यादा स्टोर होगा कैपेसिटर में, ये इस बात पे निर्भर करेगा अप्लाइड वोल्टेज पे, और उसकी एक लिमिट है, हम बता चुके हैं। अप्लाइड वोल्टेज को एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो ज़्यादा चार्ज स्टोर कब होगा? जब उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जितना अधिक होगा वो कैपेसिटर उतना अधिक चार्ज स्टोर करेगा। इसका मतलब ये है। सो कैपेसिटेंस इज दी कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। ज़्यादा कैपेसिटी तो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, कम कैपेसिटी तो कम चार्ज स्टोर करेगा। इसको C से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक होता है Q अपान V से निकाल लेंगे तो Q का मात्रक कूलाम और V का मात्रक वोल्ट। तो इस तरह से कैपेसिटेंस का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट। इसको फैराड भी कहते हैं। 1 कूलाम प्रति वोल्ट इक्वल टू 1 फैराड। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैराड होगा। इसकी डेफिनीशन कैसे दे सकते हैं? यदि आवेश का मान 1 कूलाम कर दें Q इक्वल टू 1 और अप्लाइड वोल्टेज का मान 1 वोल्ट कर दें तो कैपेसिटेंस का मान 1 फैराड हो जाएगा। तो कैसे डेफिनीशन दे सकते हैं? 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर कैपेसिटर की 2 प्लेटें हैं A और B, इनके बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर अगर इसमें स्टोर्ड चार्ज का मान 1 कूलाम हो, प्लेटों पर 1 कूलाम का आवेश संचित हो, तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैराड होगा। किसी कैपेसिटर की 2 प्लेटों पर 1 प्लेट 2 प्लेट दोनों प्लेटों के बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसकी प्लेटों पर 1 कूलाम का आवेश संचित हो तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैराड होगा। सो कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटेंस इज 1 फैराड इफ ऑन अप्लाइंग 1 वोल्ट अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स देयर इज 1 कूलाम चार्ज अक्रॉस इट्स 2 प्लेट्स ऑन इट्स 2 प्लेट्स, देन कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस इज 1 फैराड। तो ये होता है 1 फैराड की परिभाषा। और कैपेसिटेंस की जो परिभाषा है एक ऐसे भी दे सकते हैं, कैपेसिटेंस जो है C इक्वल टू Q अपान V का मान एकांक कर लें, 1 वोल्ट कर लें, तो ऐसे भी दे सकते हैं। किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसकी प्लेटों पर उत्पन्न आवेश उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। ऑन अप्लाइंग 1 वोल्ट अक्रॉस 2 प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन इट्स प्लेट्स इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो कैपेसिटेंस को इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। इसकी प्लेटों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसकी प्लेटों पर उत्पन्न आवेश का मान ही उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। 1 फैराड की डेफिनीशन कैसे दे सकते हैं? 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 1 कूलाम का आवेश पैदा हो प्लेटों पर तो उसका कैपेसिटेंस 1 फैराड होगा। सो 1 फैराड इज़ वेरी वेरी बिग यूनिट। फैराड इज़ वेरी वेरी लार्ज यूनिट, काइंडली रिमेंबर। फैराड तो बहुत बड़ी इकाई है। जो कमर्शियल स्तर पे यूज करते हैं हम लोग माइक्रो फैराड यूज करते हैं। माइक्रो फैराड ये नॉर्मल यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है, यही जनरली आपको मिलती है देखने के लिए। और एक यूनिट होती है पिको फैराड, ये बहुत छोटी इकाई है। दिस इज़ स्मॉल यूनिट, दिस इज़ स्मॉल एंड दिस इज़ नॉर्मल और कमर्शियल, दिस इज़ लार्ज यूनिट, वेरी लार्ज, बहुत बड़ी इकाई है। 1 फैराड बहुत बड़ा मान होता है। इनके बीच में संबंध भी होता है। 1 माइक्रो फैराड इक्वल टू
10⁻⁻6 फैराड and 1 picofarad equal to 10⁻⁻12 फैराड। ये याद रखिएगा, these are some relations between these quantities। तो ये होता है कैपेसिटेंस, इसका मात्रक फैराड या कूलम प्रति वोल्ट होता है। अब डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर चार्ज कैसे स्टोर करता है, हाउ कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज, संचित कैसे करता है चार्ज। ये देखिए ये सर्किट, सी दिस डायग्राम। सामान्य अवस्था में इसकी प्लेटें जो हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगी। कोई भी पदार्थ, हमने बताया था आपको बहुत पहले, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑल दी मटेरियल्स आर, सामान्यतः सभी मटेरियल जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी इसकी जो दो सतहें हैं, ये दोनों सतह पे सामान्यतः कोई चार्ज नहीं है, देयर इज़ नो चार्ज, यानी कुल धन आवेश इसकी प्लेट पे और कुल ऋण आवेश इसकी प्लेट पर बराबर हैं, देयर इज़ नो नेट चार्ज, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दे आर इक्वल। सो दीज टू टर्मिनल्स आर, दीज टू प्लेट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई आवेश नहीं है। अब इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको दोनों को जोड़ दिया बैटरी से, इसको बैटरी से जोड़ दिया, ये वाला सिरा ए है, ये वाला सिरा बी है, दिस इज़ ए टर्मिनल, दिस इज़ बी टर्मिनल। ए टर्मिनल को जोड़ दिया बैटरी के धन से ऐसे, बी टर्मिनल को जोड़ दिया बैटरी के ऋण से ऐसे। अब बी टर्मिनल जो है बैटरी का हाईली निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। यह पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये यहाँ जोड़ दिया प्लस प्लस प्लस, यहाँ जोड़ दिया माइनस, ये प्लस ये माइनस, ऐसे जोड़ दिया। अभी यहाँ कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है प्लेट। यहाँ भी कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यहाँ भी कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जैसे ही बैटरी जोड़ेंगे, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ भारी संख्या में है, वो क्या करेंगे, इधर को मूव करेंगे। ये टर्मिनल पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, जमा हो गया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो गया आके प्लेट पे, एक इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे जमा हो गया। अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा जब, तो उसको ये रिपेल करेगा, तो बैटरी क्या करेगी, वर्क करेगी, उसको ले जाएगी और उसको ही जमा करेगी। दो इलेक्ट्रॉन आ गए, दो इलेक्ट्रॉन मिल के अगला आएगा तो उसको रिपेल करेंगे, तो बैटरी क्या करेगी, प्रेस करेगी, यहाँ से एनर्जी लगाएगी और उसको पुश करके ले जाएगी, जमा करेगी इसको। तीन इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर अगला इलेक्ट्रॉन को ले जाएगी बैटरी, पुश करके यहाँ पे जमा करेगी। बैटरी वर्क कर रही है इसमें, इसका ये कार्य हो रहा है, बैटरी वर्क कर रही है। चार इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उनको बैटरी पुश करके जमा करेगी, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे और जमा करेगी। तो ये बैटरी यहाँ ऋण आवेशित हो गई, ऋण आवेश जमा हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं यहाँ से यहाँ, अधिक संख्या से कम संख्या की तरफ इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। ये हो रहा है इधर बी टर्मिनल पे, ऋण धन टर्म। यहाँ ए टर्मिनल पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉनों की भारी कमी है, धनावेशित है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है इनकी तुलना में, क्योंकि यहाँ कमी है, यहाँ ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इधर। ये इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ के धनावेश के साथ मिलकर नष्ट हो गया, तो यहाँ क्या किया, उसने एक धनावेश पैदा कर दिया। अगला इलेक्ट्रॉन आया, उसने यहाँ एक धनावेश के साथ मिलकर उसको नष्ट कर दिया और यहाँ एक धनावेश पैदा कर दिया। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की और कमी हो गई। अगला इलेक्ट्रॉन आया, एक धनावेश नष्ट किया और यहाँ एक धनावेश पैदा कर दिया। अगला इलेक्ट्रॉन आया, इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ आएंगे, उदासीन होते रहेंगे और यहाँ धनावेश छोड़ते जाएंगे। तो बैटरी के ए टर्मिनल पे धनावेश पैदा होता जाएगा। तो यहाँ धनावेश क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर्षित हो रहे हैं इस दिशा में। यहाँ ऋणावेश क्यों पैदा हो रहे हैं, क्योंकि बैटरी का ये टर्मिनल इनको पुश करके जमा कर रहा है।
तो ये आवेश यहाँ बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। यहाँ ए पर धन आवेश और बी सिरे पे ऋण आवेश बढ़ता चला जाएगा। और जब तक ये आवेश चलेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चल रहे हैं और यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस दिशा में हो रहा है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस दिशा में हो रहा है तो धारा का प्रवाह किधर होगा? करंट का प्रवाह उसके अपोजिट। ये चार्जिंग करंट है, ये चार्जिंग करंट है, इस दिशा में करंट फ्लो करेगी जब तक ये चार्ज होगा कैपेसिटर। ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जमा होंगे तो यहाँ आवेश बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आवेश बढ़ेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल पैदा होगा। यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ भी पैदा होगा पोटेंशियल। चार्ज पैदा होता है तो वहाँ पोटेंशियल पैदा होता है, यहाँ भी पोटेंशियल पैदा होगा। तो यहाँ पोटेंशियल धन है, यहाँ पोटेंशियल ऋण है, तो दोनों पोटेंशियल के अंतर से यहाँ पैदा होगा पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए VC, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा दोनों प्लेटों पे, VC। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। VC का मान जो है, VC क्या है? कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में जो विभवांतर पैदा हो रहा है वो VC। ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये VC भी बढ़ता जाएगा। बढ़ते 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 एक समय आएगा जब VC का मान अप्लाइड वोल्टेज V के बराबर हो जाएगा। ये VC है A और B के बीच में, और इसका मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब ये V के बराबर हो जाएगा, ये V के बराबर हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस दिशा में रुक जाएगा और इधर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह भी रुक जाएगा और ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, फुल्ली चार्ज। अब आवेशों का प्रवाह रुक जाएगा, ना इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे और ना वहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर को आएंगे। ये कैपेसिटर अब फुल्ली चार्ज हो चुका है। यहाँ पे धनावेश संचित हो चुके हैं और यहाँ पे ऋणावेश संचित हो चुके हैं। तो चार्ज कितना संचित होगा वो अप्लाइड वोल्टेज के समानुपाती होगा, और चार्ज कितना प्लेटों पे संचित होगा वो इक्वल टू होगा CB। और ये जो C है यही होता है कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस जितना अधिक होगा, एकांक वोल्ट लगाने पर उतना ज़्यादा यहाँ चार्ज स्टोर होगा, और कैपेसिटेंस जितना कम होगा, एकांक वोल्ट लगाने पर उतना ही कम चार्ज यहाँ स्टोर होगा। तो ये चार्ज यहाँ पे स्टोर हो गया, यहाँ ऋण, यहाँ धन, यहाँ धन, यहाँ ऋण। तो कैपेसिटर और बैटरी की चार्ज स्टोर करने में डिफरेंस है। कैपेसिटर ने जो चार्ज स्टोर किया है, यहाँ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा धन से ऋण की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, यहाँ प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इंसुलेटिंग मीडियम है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, ये धन से ऋण की तरफ। तो ये जो चार्ज स्टोर हुआ है यहाँ पे धन आवेश, यहाँ पे ऋण आवेश दूसरे पे, तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। तो जो एनर्जी स्टोर हुई है, कहाँ स्टोर हुई है? कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड में। बैटरी में एनर्जी जो स्टोर होती है वो केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है, और बैटरी चार्ज होने में समय भी ज़्यादा लगता है, डिस्चार्ज होने में भी समय ज़्यादा लगता है। लेकिन कैपेसिटर चार्ज होने में कुछ सेकंड लगते हैं और डिस्चार्ज होने में भी कुछ सेकंड लगते हैं। इट कैन नॉट होल्ड चार्ज फॉर सो लॉन्ग। चार्ज डिस्चार्ज दोनों बहुत कम समय में होता है, इसलिए बैटरी का ये विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि ये चार्ज भी होता है सेकंड में और डिस्चार्ज भी होता है सेकंड में। बैटरी चार्ज होने में भी कुछ घंटे लगाती है और डिस्चार्ज होने में भी कुछ घंटे लगाती है। तो वहाँ जो स्टोर होती है एनर्जी केमिकल एनर्जी में होती है, यहाँ स्टोर होती है एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। सो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। इस प्रकार से कैपेसिटर जो है चार्ज होता है, ये है चार्जिंग। अब देखिए कैपेसिटर चार्ज हो गया तो उसने क्या किया, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, ये प्लस टर्मिनल है ए प्लेट, बी प्लेट पे माइनस, यहाँ ऋणावेश संचित हैं। अब अगर आपने बैटरी हटा दिया तो क्या होगा, ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसका हमने बताया पोलराइजेशन हो जाता है। तो पोलराइजेशन कैसे होता है? पोलराइजेशन ऐसे होता है, यहाँ प्लस हैं
यहाँ माइनस हैं, तो इसका पोलराइजेशन ऐसा होता है, ये कंडक्टिंग नहीं है लेकिन इसका ध्रुवीकरण हो जाता है, इधर धन बन इधर ऋण बन जाता है इस सिरे में, इधर माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इधर प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, ये ध्रुवीकरण हो जाता है उसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, ब्रेकडाउन होगा तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में ध्रुवीकरण ऐसे हो जाता है। तो ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का ध्रुवीकरण हो जाता है तो क्या करता है, यहाँ ऋण जो है ये इसको धन को बांधे रहता है, अट्रैक्ट किए रहता है, यहाँ धन इसके ऋण को अट्रैक्ट किए रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बंधे हुए हैं, इनसे इधर बंधे हैं, ये धनावेश इधर बंधे हैं, इनसे मिल नहीं सकते हैं क्योंकि इनके बीच दूरी है, गैप है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता है और ये भी इधर नहीं जा सकता है। तो ये इंसुलेटेड हैं लेकिन ये बंध जाते हैं इस तरह से। तो ये चार्ज यहाँ पे होल्ड रहेगा, यहाँ पे बना रहेगा, यहाँ चार्ज बना हुआ है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो इसलिए एनर्जी यहाँ स्टोर्ड है, चार्ज स्टोर्ड है, विभवांतर यहाँ बना हुआ है। इसलिए यहाँ आप जैसे ही इसको आप टच करेंगे हाथ से, आपने हाथ से ऐसे जैसे ही टच किया तो ये बीच में सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर से मूव करेंगे, यहाँ जाएंगे इस तरह से, और ये इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे, इधर से धनावेश पे जाएंगे, तो बहुत हैवी करंट फ्लो करेगी इधर से। इसलिए आप इसको टच करेंगे तो हैवी इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, हैवी इलेक्ट्रिक शॉक। इसलिए कैपेसिटर को कभी भी सर्किट ऑफ करने के बाद में टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि चार्ज्ड कैपेसिटर है, आप टच करेंगे तो वो डिस्चार्ज होगा आपके शरीर से, आपके बॉडी से, और हैवी करंट सेंड करेगा और इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इलेक्ट्रिक शॉक टच करने वाले व्यक्ति को लगेगा, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा उस व्यक्ति के माध्यम से, उस व्यक्ति के थ्रू डिस्चार्ज होगा, बहुत हैवी इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। सो नेवर टच ए कैपेसिटर आफ्टर स्विचिंग इट ऑफ। तो इसको टच करने के पहले आप क्या करेंगे, अगर एक इसको तार से ऐसे जोड़ देंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है, धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन यहाँ डिसिपेट हो जाएगा, पूरा एनर्जी इसमें खर्च हो जाएगा। कितने समय में, मैंने बताया विद इन सेकंड में, उस सेकंड में, और ये उसके बाद टच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये धन आवेशित टर्मिनल है, ये ऋण आवेशित टर्मिनल है, चार्ज स्टोर्ड हैं, ये चार्ज यहाँ स्टोर्ड हैं, यहाँ पे धन, यहाँ पे ऋण। अब इसको मान लीजिए स्टोर्ड चार्ज है, बैटरी हटा देंगे तो ये चार्ज स्टोर्ड रहेंगे, क्योंकि हमने बताया ये डाइलेक्ट्रिक जो है वो बांधे रहेंगे इनको। अब इसको मान लीजिए डिस्चार्ज करना है, या इसको बैटरी हटा के इसे जोड़ दिया। जब तक जोड़ा नहीं था तब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ बंधे हुए थे, इधर जा भी नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ से रास्ता नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इंसुलेटिंग मीडियम है, ये इंसुलेटिंग मीडियम है, इधर से नहीं जा सकते इलेक्ट्रॉन, इधर से नहीं जा सकते इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये बीच में कुचालक है, इधर से नहीं जा सकते इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ कुचालक है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर से मार्ग पाएंगे, जैसे ही आपने सर्किट क्लोज किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे इधर को, इलेक्ट्रॉन मूव इन दिस डायरेक्शन, ये ऐसे दिशा में चलेंगे, क्योंकि यहाँ दिखता है यहाँ कमी है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक निकला, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इधर से एक धनावेश के साथ मिला, उसको नष्ट कर दिया, एक धनावेश नष्ट, एक ऋणावेश नष्ट। अगला इलेक्ट्रॉन गया, एक धनावेश को नष्ट किया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन खर्च, यहाँ एक धनावेश खर्च। अगला इलेक्ट्रॉन गया, एक धनावेश यहाँ खर्च किया और एक यहाँ से ऋणावेश खर्च हो गया। अगला इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया क्योंकि यहाँ से गया, वो जाएगा यहाँ एक धनावेश खर्च करेगा। अगला इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खर्च, यहाँ से एक धनावेश खर्च। अगला इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खर्च और यहाँ से धनावेश खर्च। सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ खर्च हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ सारे धनावेश खर्च हो गए, ये हो गया डिस्चार्ज। पूरी तरह से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर हो रहा है, इधर, इस दिशा में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ बाह्य सर्किट में, तो करंट का प्रवाह होगा इधर को। जब तक इलेक्ट्रॉन चलेंगे तब तक इधर को करंट का प्रवाह होगा, इस दिशा में। ये प्लस है, ये माइनस है, इसको जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर को चलेंगे, इसको जोड़ेंगे सर्किट में, ऐसे जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन चलेंगे इधर को, इस दिशा में, तो करंट का प्रवाह किधर को होगा, इधर की दिशा में। इसको जोड़ेंगे आपस में, इलेक्ट्रॉन चलेंगे इस दिशा में, तो करंट का प्रवाह किधर को होगा, इस दिशा में।
तो ये डिस्चार्जिंग करंट है, इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग करंट। और ये क्रिया कितने समय में खर्च हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन? विद इन सेकंड, फ्यू सेकंड। इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाके इलेक्ट्रॉन यहाँ खर्च हो जाएंगे, यहाँ धनावेश सब खर्च हो जाएंगे। और ये प्लेट फुल्ली डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गई। फिर से ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया पूरी तरह से। ऋण और धन को जैसे ही आप जोड़ेंगे आपस में, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेंगे, यहाँ जाएंगे, वो खर्च करेंगे और ये दोनों आपस में एनर्जी पूरी खर्च हो जाएगी, डिस्चार्ज हो गया। दिस वाज डिस्चार्जिंग। ये इस तरह से कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। इसको कभी भी चार्ज करने के बाद टच नहीं करना चाहिए। आप इसको ऐसे जैसे टच करेंगे, वायर से टच, इसको कांटेक्ट बनाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन इधर जाके डिसिपेट हो जाएगा, सारा एनर्जी खर्च हो जाएगा और ये डिस्चार्ज हो जाएगा विद इन फ्यू सेकंड। दिस इज़ हाउ कैपेसिटर डिसिपेट्स इट्स एनर्जी। जैसे जैसे डिस्चार्ज होगा तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा हुआ था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, यहाँ धन प्लेट था, यहाँ ऋण प्लेट था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे था? इस दिशा में। जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है V/D। D क्या है? दोनों प्लेटों के बीच दूरी। V क्या है? प्लेटों के बीच विभवांतर। जैसे जैसे आवेश खर्च होंगे वैसे वैसे विभवांतर कम होगा, जैसे जैसे विभवांतर कम होगा, D कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे विभवांतर कम होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जो एनर्जी स्टोर्ड थी वो डिस्चार्ज होने पे एनर्जी मिलेगी वापस, ये एनर्जी वापस मिल रही है। तो इस तरह से ये डिस्चार्जिंग की क्रिया होती है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। अब कैपेसिटर में जो आवेश संचित होते हैं या जो कैपेसिटेंस होता है, हमने बताया था, ये किन बातों पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन r, A/D। इसकी बात करेंगे कभी किसी वीडियो में, वी विल डिस्कस दिस थिंग। किन किन बातों पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा या कम होगा, किन बातों पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है, पहला तो प्लेट के एरिया के समानुपाती होता है। क्यों समानुपाती होता है? प्लेट का एरिया अधिक होगा तो आवेश ज़्यादा संचित होंगे। यहाँ पे प्लेट का एरिया अधिक होने से आवेश ज़्यादा स्टोर्ड होंगे, आवेश ज़्यादा स्टोर्ड होंगे तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा। ये इसलिए कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है। दूसरा, C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। प्लेटों के बीच जो दूरी है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती क्यों होता है? क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे धनावेश हैं और यहाँ पे ऋण आवेश हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा दोनों प्लेटों के बीच। उसकी दिशा क्या होगी? प्लस से माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका मान होता है E इक्वल टू V/D। V/D। दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस अगर कम रखेंगे तो समान वोल्टेज देने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा होगा दोनों प्लेटों के बीच में वो ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर, इफ डिस्टेंस इज लेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा पैदा होगा तो क्या होगा? यहाँ चार्ज भी ज़्यादा होगा। सो चार्ज इज मोर, सो कैपेसिटेंस इज मोर। तीसरा, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन r। डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम रखा है उसका रिलेटिव परमिटिविटी जितना अधिक होगा उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो रखा जाता है, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, उसका पोलराइजेशन हो जाता है। देखिए यहाँ पे धन है तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में यहाँ ऋण, इधर ऋण और इधर धन, इधर ऋण इधर धन, ऐसे पोलराइजेशन हो जाता है। ऋण धन, माइनस प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम का ऐसे पोलराइजेशन हो जाता है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है, उसकी दिशा ये है। तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का पोलराइजेशन हुआ है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मान लीजिए EI है, ये इसके अपोजिट होता है, अपोजिट। तो इसका एप्सिलॉन r जितना अधिक होगा, रिलेटिव परमिटिविटी जितना अधिक होगी, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा पैदा करेगा ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये ज़्यादा पैदा करेगा तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा प्लेटों के बीच में? E- EI। क्योंकि E इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है प्लेटों पे चार्ज की वजह से, उसकी दिशा ये है ऊपर से नीचे की तरफ,
और EI इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के पोलराइजेशन की वजह से, उसकी दिशा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये अपोज करता है इसका। तो ये क्या करता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेगा अगर, तो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे E=V/D होता है, तो V= कितना हो जाएगा, E/D। तो D सेम, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी अधिक होगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से क्या होगा, दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर पैदा हो रहा है V, वो कम हो जाएगा। विभवांतर कम हो जाएगा तो उतना विभवांतर तक, ज़्यादा विभवांतर तक ले जाने के लिए अधिक चार्ज यहाँ पे लगाएंगे, अधिक चार्ज स्टोर होगा, तब ज़्यादा विभवांतर यहाँ पैदा होगा। इस वजह से ज़्यादा रिलेटिव परमिटिविटी का मटेरियल लगाने से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है दोनों प्लेटों के बीच। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से प्लेटों के बीच विभवांतर कम हो जाता है। प्लेटों के बीच विभवांतर कम होने से ज़्यादा आवेश यहाँ पे उतने ही विभवांतर के लिए ज़्यादा आवेश यहाँ स्टोर करने पर ही उतना विभवांतर पैदा होता है। सो Q इज मोर, ज़्यादा आवेश संचित होता है। ज़्यादा आवेश संचित होने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है कैपेसिटर का। दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटर ऑन दिस फैक्टर्स। इन पे डिपेंड करता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, इसलिए इन पे डिपेंड करता है। अब एप्सिलॉन r का मान अगर मान लीजिए 6 है, फॉर एग्जांपल माइका के लिए 6 है, तो एयर की तुलना में यहाँ पे 6 गुना ज़्यादा कैपेसिटेंस डेवलप होगा। C इज मोर, 6 टाइम्स मोर। एयर की तुलना में, एयर डाइलेक्ट्रिक रखने की तुलना में अगर माइका रखेंगे तो 6 गुना ज़्यादा कैपेसिटेंस मिलेगा। एप्सिलॉन r अगर 6 है तो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटर ऑन दीज फैक्टर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।